हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं मोंटी सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल करियर स्किल वाला में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में और ये हमारी एक्सेल की छठी वीडियो है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ फॉर्मूले के बारे में समझाने वाले हैं कि ये फॉर्मूले किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं और कहाँ कहाँ पर यूज करा जाता है इनका। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि हम कौन कौन से आज फॉर्मूलेज के बारे में जानने वाले हैं। तो मैंने स्क्रीन पे लिखे हुए इनके नाम देखो। सबसे पहला हमारा सम का फॉर्मूला, फिर इसके बाद हम देखेंगे परसेंटेज का फॉर्मूला, फिर इसके बाद में सब्ट्रैक्शन है हमारा, इसके बाद मल्टीप्लाई है, इसके बाद हमारा मैक्सिमम है, मिनिमम है, काउंट है, एवरेज और डिवीजन है हमारा यहाँ पर। तो इन सभी फॉर्मूलों को हम एक एक करके यहाँ प्रैक्टिकली आज देखने वाले हैं। दोस्तों, ध्यान रखना, एक्सेल के अंदर सबसे मेन पार्ट हमारा होता है फॉर्मूला। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता ना, तो आप बिल्कुल भी अपना काम प्रॉपरली नहीं कर सकते और अपने काम को आसान नहीं बना सकते हो। तो इसलिए आपको फॉर्मूले आने बहुत जरूरी है। एक हमने यहाँ पर दोस्तों अपनी शीट बनाई हुई है, इसके ऊपर हम प्रैक्टिकली यहाँ पर इन सभी को करके देखने वाले हैं कि हम इनका काम कैसे कर सकते हैं। ठीक है जी। तो यहाँ पे कुछ आपको प्रोडक्ट के नाम दिखाई देंगे, ठीक है, और इधर की साइड में आपको दिखाई दे रहा है इनकी क्वांटिटी और इधर इनका प्राइस दिखाई दे रहा है। अब अगर इनका हमको टोटल निकालना है यहाँ पर ये वाला, तो ये वाला टोटल कैसे निकालते हैं दोस्तों। अगर क्वांटिटी को हमको प्राइस से क्या करना, मल्टीप्लाई करना, तो हम कैसे कर सकते हैं अपना यहाँ पर वो देखने वाले हैं। तो हम क्या करेंगे, इनको पहले मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से कट कर देता हूँ। यहाँ से ये मैंने कट कर दिया, ठीक है। इसके बाद में मुझे क्या करना आप दोस्तों, सबसे पहले मुझे लगाना होता है यहाँ पे इक्वल टू लगाने के बाद ये जो हमारी क्वांटिटी है इसके ऊपर हम करेंगे क्लिक, और क्लिक करने के बाद में आपको लगाना है यहाँ पे मल्टीप्लाई वाला चिन्ह। मल्टीप्लाई वाला हमारा चिन्ह कौन सा होता है हमारे कीबोर्ड के अंदर, तो ये होता है हमारा स्टार वाला। स्टार वाले बटन को आप जैसे ही दबाओगे तो हमारा मल्टीप्लाई काम करेगा। इसको दबाने के बाद में जो हमारा प्राइस है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद जैसे ही आप एंटर करोगे तो इनका जो हमारा टोटल होगा वो यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। अगर आप 350 को 20 में गुना करेंगे तो आपका यहाँ पर 7,000 रुपये बनेगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद में अगर मान लो इन सब का भी निकालना हमको नीचे वालों का, एक बार और ऐसे ही करके दिखाता हूँ। पहले मैं आपको, सबसे पहले मैंने क्या किया था, इक्वल टू करने के बाद मैंने क्वांटिटी पे क्लिक करा, और क्वांटिटी पे क्लिक करने के बाद मैंने लगाया मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई लगाने के बाद मैंने क्लिक करा है प्राइस पे क्लिक करने के बाद जैसे मैं एंटर करूंगा तो यहाँ पर देखो दोस्तों, इसका भी टोटल हमारा निकल कर आ जाएगा। अगर आपको इसी तरीके से नीचे मान लो 1000 वैल्यू हमारे लिखी हुई है और उनका सबका ऐसी मल्टीप्लाई आपको करना है, तो मल्टीप्लाई अगर सबका आपको करना है तो आप ऐसा क्या करें कि आप आसानी से काम कर सके। तो इसके लिए दोस्तों हम करेंगे, ये जो हमने एक निकाल दिया ना इसका मल्टीप्लाई, इसके बाद में इसके कोने पे आना है यहाँ पर आपको, और कोने पे आने के बाद में आपको अपना लेफ्ट वाला बटन दबा कर रखना है माउस से, और इसको नीचे खींच देना है जहां तक भी आपके नंबर है, और इसको यहाँ पे लाने के बाद छोड़ देंगे हम। जैसे आप छोड़ोगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इनका सबका मल्टीप्लाई होकर हमारा आ जाएगा। ठीक है जी। चलिए तो दोस्तों, ये हमने मल्टीप्लाई अपना यहाँ पर कर दिया है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद में अब मान लो इनका करना सबको आपको टोटल, मतलब इनका अब जोड़ करना सबका। पहले तो हमने गुना किया है, अब इनका जोड़ करना आपको। तो जोड़ करने के लिए हमको यूज करना पड़ता है दोस्तों अपना सम का फॉर्मूला। तो जो सम का फॉर्मूला होता है हमारा, इसको लगाने के लिए कई सारे तरीके होते हैं। तो दोस्तों, वो कौन कौन से तरीके होते हैं हमारे, वो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहले हमने इक्वल टू लगाया, इक्वल टू लगाने के बाद सबसे ऊपर वाले नंबर पे क्लिक करा, फिर प्लस दबाया यहाँ पे, फिर नीचे वाला नंबर लिया, फिर से प्लस करा हमने, फिर ये नंबर लिया, फिर प्लस करा, ये नंबर लिया, फिर से प्लस दबाया हमने, फिर ये नंबर लिया, फिर से प्लस दबाया, और फिर ये लिया, और फिर इसके बाद में एंटर कर दिया हमने। तो इसका यहाँ पर हमारा टोटल निकल के आ गया। एक तरीका तो ये होता है हमारा मैनुअली करने का, ठीक है। दूसरा तरीका हमारा क्या होता है, दूसरा तरीका होता है हमको जाना पड़ेगा यहाँ पर, इधर देखिए दोस्तों, जहाँ पर आपका सम लिखा हुआ है इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा जैसे ही, तो यहाँ पर देखो हमारा सम का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है ये। तो जैसे हम सम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका, इसने नीचे क्या करा, इक्वल टू सम लिखा, ब्रैकेट ओपन करा है, और ये कह रहा है D3 से लेके D8 तक। मतलब क्या है हमारा, यहाँ पर कह रहा है कि D कॉलम नंबर से लेके और 3 क्या हमारा रो नंबर, तो D3 से लेके हमारा और D8 तक, जहां तक हमारा लास्ट ये रो आ रहा है हमारा, जहां तक नंबर लिखे हुए हैं, इनको इसने सबको सेलेक्ट कर लिया, और इसके बाद जैसे हम एंटर करेंगे तो इसका हमारा टोटल यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा तरीका हमारा ये हो गया। अब क्या होता है हमारा, ये जो हमारा सम का जो फॉर्मूला हम यहाँ से लगा रहे हैं, इसकी हमारी एक शॉर्टकट की होती है। वो कौन सी होती है, अगर आप देखेंगे तो हमको यहाँ पर दिखाई देगा, ये देखिए दोस्तों साइड में सम के आगे ब्रैकेट में लिखा ओल्ट के साथ में इक्वल टू। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर ही आएंगे अपना, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम ओल्ट बटन दबाएंगे अपने कीबोर्ड से, और ओल्ट बटन दबाने के बाद इक्वल टू जैसे ही आप दबाएंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा फॉर्मूला लगकर तैयार हो जाएगा सम का। बस आपको कुछ नहीं करना, जैसे ही आप एंटर करेंगे तो इसका टोटल यहाँ पर निकल कर आ जाएगा हमारा।
अब दोस्तों हमसे बोलेगा कि ये इसका जो आपने टोटल करा है, टोटल बैठ गया इसका इतना हमारा, अब हमको इसका 10% डिस्काउंट देना है। तो ये क्या कह रहा है 10%, मतलब हमको क्या लगाना पड़ेगा, ये परसेंट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 10% निकालने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, नीचे यहाँ पे क्लिक करेंगे अपना, और क्लिक करने के बाद में अगर हमको इसका डिस्काउंट निकालना 10%, तो हमको लगाना पड़ेगा इक्वल टू लगाने के बाद जो टोटल हमारा नंबर है उसको सेलेक्ट करेंगे, देन डिवाइड बाय। ध्यान रखना हमको क्या करना है, इसके बाद डिवाइड करना है कितने से, 100 से। क्यों? क्योंकि हमको परसेंटेज में निकालना है ना, तो परसेंटेज के लिए 100 यूज किया जाता है हमारा। अब हमको इंटू कर देना है जितने हमको परसेंट चाहिए। कितने परसेंट चाहिए था हमको, 10%। तो हमने ये लिखा, और ये लिखने के बाद जैसे आप एंटर करेंगे तो इसका 10% हमारा यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। तो दोस्तों इसका जो 10% है हमारा इतना बैठता है यहाँ पे, 68,740। ठीक है, तो इसका टोटल का 10% भी निकल गया। अब मान लो जो हमको पे करना है अमाउंट, वो टोटल अमाउंट कितना बैठेगा, तो हमको इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस वाला यूज करेंगे अपना। तो हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्शन करना। मैंने आपको सम बता दिया, मैंने आपको ये भी बता दिया परसेंटेज निकालना कि कैसे निकालेंगे। इसके बाद हम देख रहे हैं यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर अगर आपको माइनस करना है तो आपको लगाना पड़ेगा इक्वल टू लगाने में जो टोटल नंबर आया आपका ये वाला है, इसको सेलेक्ट कर लेंगे, और सेलेक्ट करने के बाद आपको लगाना है माइनस। ठीक है, आपके कीबोर्ड में माइनस वाला चिन्ह होता है, उस पर क्लिक कर देंगे हम, तो माइनस लग जाएगा हमारा। और जो टोटल इसमें से माइनस हमको करना है, कितना करना है, ये वाला नंबर। तो हमने इस पे क्लिक कर दिया, और देन इसके बाद में जैसे हम एंटर करेंगे तो हमारे यहाँ पे जो हमको अमाउंट अपना पे करना है वो यहाँ पर हमारा निकल कर आ जाएगा ये। तो ये देखिए दोस्तों हमारा, ठीक है, तो हमें 6,18,660 रुपए जो करने पे करने हैं। और दोस्तों पहले कितने करने पड़ रहे थे हमको, 6,87,400 रुपए। तो हमने ये माइनस करके ये टोटल अमाउंट यहाँ पर अपना निकाल दिया है। तो हमको अब ये वाला अमाउंट इसका पे करना है यहाँ से। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो दोस्तों। ठीक है जी, तो हमने ऊपर वाले चारों फॉर्मूले आपको यहाँ पर बता दिए। सम भी आपको पता चल गया कैसे करते हैं अपना हम। ठीक है, इसके बाद आपको परसेंटेज पता चल गया है, सब्ट्रैक्शन भी पता चल गया, और मल्टीप्लिकेशन मैंने सबसे पहले आपको यहाँ पर ये बताया था। ठीक है जी, अब मान लीजिए दोस्तों आपसे बोला जाए कि ये जो हमारा अमाउंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, अब इनमें से सबसे ज्यादा जो हमारी सेल हुई है कितने रुपए की हुई है वो हमको यहाँ पे बताओ। तो हमको अगर सबसे ज्यादा वाला अमाउंट निकालना तो हमको लगाना पड़ता है यहाँ पे मैक्सिमम वाला फॉर्मूला। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पर ही साइड में, देखो हमारा जहाँ से हमने सम वाला फॉर्मूला लगाया था यहीं पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको मिल जाएगा एक मैक्स का फॉर्मूला। ठीक है, मैक्स मतलब मैक्सिमम के लिए। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो क्लिक करने के बाद इसने अपने सामने वाले नंबर्स को सेलेक्ट करा, लेकिन मुझे इधर से नहीं चाहिए, हम खुद से अपनी मर्जी से उन नंबर्स को सेलेक्ट करेंगे जिसके अंदर से हमको सबसे बड़ा नंबर निकालना है। तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया ये, और सेलेक्ट करने के बाद जस्ट आपको एंटर करना है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये हमारा सबसे बड़ा अमाउंट ये वाला है। तो यहाँ पे इसके अंदर पूरे में आपको दिखाई दे गया ये 3 लाख रुपए जो सबसे बड़ा अमाउंट है हमारा यहाँ पे। ठीक है जी, अगर दोस्तों आपको सबसे छोटा नंबर निकालना तो आपको लगाना पड़ेगा मिनी का फॉर्मूला, मतलब मिनिमम। ठीक है, तो आप यहाँ पर जाएंगे, अपने एरो पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर भी आपको एक दिखाई देगा मिनी के नाम से, इस पे क्लिक करेंगे, और सेम ऐसे ही अपना उसी अमाउंट को यहाँ पे सबको सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें से हमको सबसे छोटा देखना है नंबर। यहाँ पर ये मैंने पूरे नंबर सेलेक्ट कर लिए, और सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही एंटर करूंगा यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए 7,000 सबसे छोटा अमाउंट है हमारा, मतलब जो हमारे माउस सेल हुए हैं वो सबसे कम पैसों में सेल हुए हैं हमारे। ठीक है जी, इसके बाद होता है हमारे यहाँ पे काउंट। अच्छा, टोटल इनमें से जो आप निकाले, जैसे इनका आपका जितने का भी टोटल आपने यहाँ पे करा, ये टोटल कर दिया, परसेंटेज निकाल दिया, इसके बाद आपने मिनिमम भी निकाल दिया, मैक्सिमम भी निकाल दिया है। हम चाह रहे हैं कि ये जो टोटल आपके नंबर हैं, ये टोटल कितने नंबर, अगर आप ऐसे गिनते हो तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर इस तरीके से आप यहाँ पर एक एक करके काउंट करेंगे कि हमारे टोटल इतने नंबर है ये। अगर हम चाह रहे हैं कि भी हमको जो यहाँ पर देखना है कि 6 है, 7 है, 8 है, जितने भी नंबर है हमारे यहाँ पे वो हमको यहाँ पे बता दो। तो दोस्तों हम यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 4 5 और 6 नंबर है हमारे यहाँ पे इस टाइम में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अगर हम काउंट वाले फॉर्मूले से लगाएं तो हमको कैसे बताएगा यहाँ पे। तो हम इधर ही क्लिक करेंगे काउंट के सामने, और इधर चले गए, यहाँ पे मिल रहा है काउंट नंबर। जैसे हम काउंट नंबर पे क्लिक करेंगे और जितने भी नंबर्स को आपको काउंट करना है उनको सबको सेलेक्ट कर लो। तो यहाँ पे काउंट का मतलब ये नहीं कि जोड़ के बताएगा, यहाँ से भी बताएगा टोटल नंबर कितने हमारे। तो यहाँ पे जैसे हमने सेलेक्ट करो, एंटर में करूंगा तो यहाँ पर देखिए दोस्तों 6 नंबर निकल के हमारे आ गए यहाँ पर। ठीक है जी, अब मान लीजिए यहाँ से लेके पूरे यहाँ तक के ये टोटल कितने नंबर है हमारे। तो अगर ये भी आपको निकालना तो सेम इसी पे जाएंगे काउंट वाले पे, और काउंट पे क्लिक करने के बाद में हम इनको टोटल को सेलेक्ट कर लेंगे एक ही बार में। तो हमको यहाँ पे एक बार में बता देगा टोटल 18 नंबर है यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं कि टोटल कितने नंबर है हमारे यहाँ पे।
दोस्तों इसके बाद में एक फॉर्मूला मिलेगा हमको एवरेज का। एवरेज में क्या होता है दोस्तों हमारा, कि हमको एक औसत नंबर निकालना होता है इसके अंदर से। अब मान लीजिए इन्होंने जो टोटल हमारी सेल यहाँ पर करी है, तो किसी का अमाउंट हमारे 7,000 बैठ रहा है, किसी का 10,400 बैठ रहा है, किसी का 1,30,000 बैठ रहा है। इनके सबके अलग अलग अमाउंट है। अगर हमको एक एवरेज नंबर देखना है इनका, कि एक एवरेज सेल कितने रुपए की हुई है, कि अगर मान लो सब सात जितने प्रोडक्ट है हमारे यहाँ पे ये, इनको सबको एक साथ टोटल हमने कर दिया, इतना बैठ गया हमारा यहाँ पे ये। वो टोटल नंबर कितने, ये 6 नंबर है हमारे यहाँ पे ये, ठीक है। अगर इस टोटल को 6 जनों में बराबर बराबर बांटा जाए तो हमारा कितना अमाउंट बैठेगा, तो वो एक हमारा होता है एवरेज नंबर। तो हमको अगर एवरेज निकालना तो इसके सामने क्लिक करना, और क्लिक करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पर अपना, और यहाँ क्लिक कर देंगे अपने एवरेज पे। जैसे आप एवरेज पे क्लिक करोगे और अपने यहाँ से नंबर कर लेंगे हम सेलेक्ट। और सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप एंटर करोगे तो यहाँ पर आपको बताएगा कि भाई हमारे यहाँ पे 1,14,567 जो नंबर है यहाँ पे ये एक एवरेज नंबर है, कि अगर इन सबको हम बराबर बराबर इतना इतना भी नंबर देंगे तब भी इसका टोटल इतना ही बैठेगा। जैसे मान लो एक सेब हमारे पास में और 4 जने हैं, तो उस एक सेब में से 4 हिस्से करने हमको जो बराबर बराबर मिल जाए। तो इस तरीके से बोला इसने कि टोटल हमारे पास में इतना अमाउंट है और इसको 6 जनों में डिवाइड करना है टोटल हमको, कि कितना कितना बैठेगा, तो हमारा इतना बैठेगा। अब दोस्तों इसके बाद में लास्ट ऑप्शन हमारा एक बचता है यहाँ पे डिवीजन वाला। ये मैंने वैसे तो आपको परसेंटेज में भी लगाना बताया अभी, लेकिन हम देखते हैं इसको कैसे करते हैं। अब जैसे मान लीजिए हमको किसी को डिवाइड करना है, जैसे हमारा टोटल अमाउंट कितना था, इतना था हमारा, और हमको 6 जनों में डिवाइड करना था, तो हमारा इतना आंसर आना था इसका। तो यहाँ पर देखो सही आ रहा है नहीं आ रहा, तो हम इक्वल टू लगाएंगे अपना टोटल जो अमाउंट है हमारा उसको सेलेक्ट करेंगे। देन इसके बाद करेंगे हम यहाँ से डिवाइड बाय। डिवाइड बाय करने के बाद में अब हमको कितने जनों में डिवाइड करना है इसको, 6 जनों में, तो हमने 6 सेलेक्ट कर लिया। और जैसे मैं एंटर करूँ तो यहाँ पर देखो इसका अमाउंट कितना निकल कर आ रहा है हमारा, 1,14,567। बिल्कुल सेम अमाउंट यहाँ पर हमारा निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से इन सारे फॉर्मूले को हम यूज करते हैं अपना यहाँ से। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में ये सारे फॉर्मूले जितने भी थे हमको समझाने थे, मैंने आपको समझा दिए सभी। आई होप सभी को समझ में आया होगा। अगर फिर भी किसी को डाउट रहे तो हमें कमेंट करके जरूर बताना, ताकि अगर किसी कोई भी डाउट हो तो हम अगली वीडियो में उसका सोल्व कर सकें। ठीक है।